Hey, hi, good morning to all. Okay, Good so morning. Amol, thank you for the last video. You have taken us through the lot many things. Okay, so being a newcomer and to get into the role, it's very difficult, but you made it very simplified. Okay, so now with this video, we want to have your more insight on the lot many things regarding to the pharma company. Okay, so just to narrate that last week basically when we prepared this video we spoke more on the CTC part, how to get into the organization, right? And then what are the various instrumentation you also mentioned into it, right? So with this video, can you take us through क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, what all departments usually pharma company has? Of Usually, course every organization has the different yeah, system, okay, but now here in any particular in company any what are particular, the basic departments are there? You know what, the person who is viewing it na, so he can also make a research on it, okay, okay. while preparing for the interviews, while getting into the pharma Yes, company. yes, of That's course, Harish. In pharma company, there is most of the 7 to 8 departments. it. Mm-hmm. First of all, that is production. Then warehouse. Okay. Third, QC, QA. Okay. Fourth department is engineering, Okay. utility, water system. Then engineering, utility, water systems, and So coming, so around 6 to 7 integration yeah, are 7 to 8 there. Okay. engineering. 7 to 8 departments is there. Okay. Okay. So you mentioned that the production. So what exactly the production? How they basically operates? Productions is Not in depth, okay, or just overview of it. okay. Only overview. Yeah, just only overview. What exactly Okay. they do? Okay. In production, there is some R&D Mm-hmm. because any company product give that products in market. Mm-hmm. Before of that, he he was research center in small scale. अच्छा. Okay, अच्छा. once process and yield of products as mentioned and testing of everywhere means first मुझे of यार the काफी मतलब आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ओके, बट काफी डिफिकल्ट हो रहा है, जरा समझ मतलब समझ में आएगा ऐसा ओके बताइए. कौन सी भी कंपनी का टेक्निकल आई डोंट नो, ओके ओके बट फिर भी. टेक्निकली मैं पूरे टेक्निकली बताना चाह रहा था. हाँ, लेकिन ठीक है और ये बताता हूँ राइट. कैसे होता है कि कौन सी भी कंपनी जो है उनकी एक R&D रहती है. राइट. कौन सा भी प्रोडक्ट रहता है या क्या करते हैं तो R&D में स्मॉल स्केल पे वो डेवलप करके डिफरेंट टेक्निक्स पे लर्न करके देखते हैं और यील्ड निकालते हैं कि अपना जो प्रोडक्ट का यील्ड है वो कितनी परसेंटेज में आ रहा है. ओके. ओके. Okay. यील्ड मतलब वो प्रोपोर्शन जो रहता है जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स रहता है वो कितना परसेंट है उसमें प्रेजेंट ओके. और उसका इफेक्ट क्या है. Okay. जैसे पहले आपने पेपर में पढ़ा भी होगा, बहुत सारे पेपर में आता है कि पहले ये एक चूहों पर प्रयोग किया जाता है, बाद में बंदरों पर किया जाता है, ऐसे बाद में इंसानों पर वो कुछ वॉलंटियर्स रहते हैं तो उनके ऊपर रिसर्च करके डेवलप किया ड्रग जाता है. रिसर्च क्या मतलब? ड्रग रिसर्च करते हैं और वही जब पूरा उसको स्टेबिलिटी स्टडी भी किया जाता है 5 साल के लिए और बाद में वो जाके ड्रग्स को एक प्रोसेस से वैलिडेट करते हैं पूरा. ओके. फिर उसका वैलिडेशन होने के बाद वो प्रोडक्ट ट्रांसफर करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, यानी जो यहाँ पे लार्ज स्केल पे वही प्रोसेस में ड्रग्स बनाया जाएगा. राइट राइट राइट. और वो वही प्रोसेस सेम फॉलो करता है प्रोडक्शन. उनको Okay. पहले QC से प्रोसेस समझाते हैं कि कैसे करना है क्या करना है Okay. और वही सेम प्रोसेस प्रोडक्शन फिर बाद में फॉलो करता है. अच्छा, और फिर वो स्टैंडर्ड प्रोसेस बन जाता हाँ, है. एक स्टैंडर्ड प्रोसेस डेवलप करके वही प्रोसेस से उनको जाना होता है. अच्छा अच्छा अच्छा. और ये QC और QA जो दो चीजें हैं, ओके, तो ये दोनों में क्या अंतर होता है? कुछ नहीं अंतर ज्यादा. हम्म. QC मीन्स क्वालिटी कंट्रोल. उनको सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी होती है. अच्छा. हर एक स्टेज पे प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना. उनके कुछ पैरामीटर्स जिसको स्पेसिफिकेशंस कहा जाता है, जैसे इन प्रोसेस का स्पेसिफिकेशन है, फिनिश का स्पेसिफिकेशन है, रॉ मटेरियल का स्पेसिफिकेशन है, तो उनको एक स्पेसिफिकेशन दिया जाता है. वो स्टैंडर्ड वो स्पेसिफिकेशन हो सकता है इन हाउस भी रहे, मतलब उनका डेवलप किया हुआ, या फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से IPBP USP गाइडलाइंस के हिसाब से भी हो सकता है. ओके. ठीक है. ओके. तो उनको
वो चेक करना होता है कि प्रोडक्ट हर स्टेज में वो विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट है या नहीं। और क्यूए का मतलब रहता है कि प्रोडक्ट जहाँ से आया था, मतलब जहाँ से इंटर हो रहा था वेयर हाउस को, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश तक उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योर्ड करना। Okay. We okay. have the assurity Okay. to peoples when you have take these drugs, you have recover it from diseases. Right. So, Okay? तो मतलब ये थोड़ा सा अंतर है QC और QA में. Yeah. Okay. So हर usually. एक प्रोसेस QA चेक करता है और उसको एश्योर्ड करता है, ये मंदिर है। चलो, perfect. So that is the important point which we covered. Yeah. Okay. So you know what? While doing this video, okay, Amol is taking me through the various temples. Okay, he is basically follow all the spiritual parts. Okay, so he said that I'll take you with this some temple. I said that's the greatness of the day. Okay, so Amol, prior moving to the next part. Okay, just want to understand as okay. Any newcomer when he enter into when he wants to prepare for the interview. So can he directly get into QC, QA, or he has to apply for production? What you would suggest if some fresher candidate he wants to get into industry, how he should come in, and which department he It's should try? totally depend on his interest. Okay. If he interested in drug production, then of course he choose the department of production. If he was interested in QA, QC, then of course he have to choose QA and QC role. Right. That is totally depends on his interest. Okay. So depend on the interest he can. Yeah. But coming on the salary part, okay. So we say that ki R&D people gets usually high salary, QA people gets a high salary, okay, or productions also get the very high salary. So is it like that, or it depends how you crack the interview, how you get into the role, or Yeah. there is we should not get into that. जैसे मैंने पहले ही बताया था Mm-hmm. कि आपको आपकी एबिलिटी एक्सप्रेस करके उनके सामने रखनी है। Right. जैसे Right. जो आपको अगर मैं समझो प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है तो आप प्रोडक्शन में भी जाके आपको कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट तो ये है आपको 1 साल तो कहीं पे भी करना पड़ेगा, प्रोसेस समझनी पड़ेगी। राइट तो मतलब दोनों चीजों का ऐसा अंतर नहीं है। हाँ, आपको पहले तो प्रोडक्शन ये करो। और QA QC क्या है, इनका रोल क्या है, मोस्ट ऑफ द ये सर्विस डिपार्टमेंट है। कौन सी डिपार्टमेंट को आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका मार्केट में जा रहा है, और ये सर्विस प्रोवाइडर डिपार्टमेंट है QA QC। इनको सर्विस प्रोवाइड करनी है प्रोडक्शन को, कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योर्ड करते हैं और QC हर एक पैरामीटर्स चेक करते हैं। ओके। सो जो न्यू कमर्स है उनके लिए तो यही है कि वो किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। एक तो प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, या कुछ QA में जाना चाहते हैं, या QA में QC में जाना चाहते हैं, वो उनके ऊपर है। Okay. वो कहाँ पे क्या कर सकते हैं। Once got it now, fairly understood. Now I joined in any particular organization, okay, in pharma company, and I'm working into the QA department, okay. So let's say an example, मैंने 3 साल काम कर लिया, 4 साल काम कर लिया QC में मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वेरिएशंस के लिए थोड़ा स्किल अप होने के लिए मैं QA में जाऊँ, ओके। तो मेरा जो करियर पाथ है वो इम्पैक्ट होता है, मतलब मेरा ग्रोथ जिस प्रकार से मैं ग्रो कर रहा हूँ उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, या मतलब दोनों चीजें मैं सीख लेता हूँ, ओके। तो मुझे दोनों का एडवांटेज मेरे करियर पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलेगा, दोनों का एडवांटेज मिलेगा। और एक क्वेश्चन, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, और एक चीज कि आप ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी कंपनी में सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, उनमें QA QC ऐसा सेपरेशन भी नहीं होता। बहुत सारी कंपनियां ऐसे भी सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट करके रहती है, तो उनके अंदर ही वो सेग्रीगेट करते हैं कि ये QC पार्ट करेगा और वो QA पार्ट करेगा। अच्छा। ओके। तो वो एज अ क्वालिटी एस्पेक्ट्स वो कुछ अलग है नहीं। ओके। और आप जो बोलना चाह रहे हैं कि आप QC में अगर 3-4 साल आपने कर लिया, बाद में QA में, और ऑलमोस्ट यही होता है कि जो QC का बंदा है वही जाके एनालिटिकल QA में कर सकता है। अच्छा। तो एनालिटिकल QA जो है, लैब QA जिसको कहा जाता है, तो वो एटलीस्ट उसको सब पैरामीटर्स पता होने चाहिए। ओके। इसलिए वो
लैब क्यूए में कर सकता है, बाद में वो वैलिडेशन का भी उनको नॉलेज रहता है क्यूसी वाले को, ओके तो वो वैलिडेशन में भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ है को वो वहाँ से भी सीख सकते हैं। चलो ठीक है। परफेक्ट है। मतलब थ्रू मे बी इंटरनल जॉब पोस्टिंग होता है, वहां से आप मूव ऑन कर हाँ सकते हो या बिल्कुल कर अपॉर्चुनिटी सकते ले हैं। सकते हो। और अपॉर्चुनिटी लेते लेते तो हर वक्त आदमी को सीखना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि जो अपना हर एक अपना जो एज है वो निकल जाती है सीखने में। राइट राइट। आदमी हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहता सीखते है। रहता है। राइट। तो आपको नई चीजें सीखनी भी चाहिए उसी वक्त। ओके ओके ग्रेट है। और ना इम्पोर्टेंटली मैं और एक चीज़ समझना चाहता हूँ, जैसे आपने ना लास्ट डिस्कशन में बोला था, ओके यू नो फ्रेंड्स, वी विद दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू कवर फ्यू टेक्निकल थिंग्स, ओके। ओके। तो मतलब आप मतलब इट विल हेल्प यू द इवन मोर क्लैरिटी while you are preparing lot many things, okay? Even you can suggest us if you want to listen something more from the experienced buddy, okay? So you mentioned in the last part some instrumentation part, okay? HPLC UI you mentioned, right? जी Then सही। DRA something like you mentioned, right? So what has been what all these instrumentations, okay? And इंस्ट्रूमेंटेशंस। इनका क्या उपयोग होता है डे टू डे फार्मा क्यूए और किसी रोल के लिए? देखो क्या होता है कि ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है वो, जैसे मैंने HPLC GC के बारे में आपको लास्ट वीडियो में जिक्र किया था। अब और एक बताना चाहता हूँ कि HPLC GC TLC ये सब क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है। क्रोमेटोग्राफिक मीन्स हाँ सेपरेशंस करना है, ये Okay. सेपरेशन टेक्निक्स है। ओके और सेपरेशन क्या, जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, ओके कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती है। तो प्रोडक्ट कहाँ पे उसकी इम्प्योरिटी कहाँ पे आ रही है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कहाँ पे एश्योर्ड हो रही है, उसको सेपरेशन कैसे किया जाता है, वो सेपरेशन टेक्निक्स जो है। और वो कितने परसेंट, मतलब अगर इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है तो अपना जो एपीआई है वो उसी ड्रग्स में कितनी परसेंट प्रेजेंट है। ओके। सो बेसिकली यू मीन टू से दैट जो हम फाइनल हाँ। प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हाँ। प्रोडक्ट के अंदर और क्या उसका क्या क्या चीजें, इम्पैक्ट, उसका उसका बिल्कुल कंपोजिशन बिल्कुल, कितना है? उसका ओके कंपोजिशन वगैरह। और उसका उसके वो जब इंटेक करेगा कोई भी आदमी, तो ड्रग्स जब पेशेंट। इंटेक करेगा तो वो हार्मफुल भी नहीं होना चाहिए, या उसकी इम्प्योरिटी भी जो है वो हार्मफुल नहीं ओह होनी चाहिए, राइट वो राइट भी राइट राइट कम करने करके राइट। कर देनी चाहिए। अब मतलब वंस ये सारी चीजें जब हो जाती है उसी के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके, वो उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इस प्रकार से उसमें क्वालिटी मेंटेन प्रोसेस होती होती चलती है, है। उसमें प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस करके वो उसी कंपोजिशन के हिसाब से ड्रग्स बनता है, राइट है। लास्ट फिनिश ड्रग जो है। राइट राइट। सो एनी बुक वुड यू रिकमेंड, मतलब क्या हम पढ़ सकते हैं, या मतलब गूगल पे रिसर्च में, गूगल हम जब करते हैं तो हमको मिल ही जाएगा, बट एनी हम्म। स्पेसिफिक बुक्स इफ यू वांट टू रिकमेंड? स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो देखो, आपको PS कलसाई की जो बुक है वो भी मिल जाएगी। इंस्ट्रूमेंटेशन का के लिए भी एक बुक है, लेकिन अभी मुझे वो रिकलेक्ट उसका नहीं कर पा रहे। नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि चलो नो प्रॉब्लम, इन द डिस्क्रिप्शन मैं विल आपको मेंशन। बताता हूँ। मैं जब जब भी अगले वीडियो करेंगे मैं आपको नाम लेके बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो बुक है ऑलरेडी। नो वरी, हम एक काम करते हैं ना, जैसे हमारा वीडियो हम जो ये करेंगे पोस्ट करेंगे, तो तभी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे दिस बुक कैन बी रेफर्ड फॉर द लर्निंग ऑफ या दिस पार्ट, ओके। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, वो क्रोमेटोग्राफी के लिए बहुत सही बुक है वो, जो रेफर की जाती है। राइट राइट। एंड देखो कोई भी नया बंदा क्यूए क्यूसी के लिए ट्राई कर रहा है तो उसको जरूरी है कि ये सारी प्रिपरेशन के साथ इंटरव्यू के लिए बैठना है। बिल्कुल। बी फार्म में तो उनको QA QC का रोल तो सिखाया जाता है, उनकी अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है। अच्छा, मतलब उनको डिपार्टमेंट वाइज बताया जाता है उनको कौन सा बताया डिपार्टमेंट क्या जाता है करता है? ऑलरेडी, ओके। उनको सिलेबस में रहता ही है। हम्म। तो उनके बी फार्म के सिलेबस में, ओके। तो व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ QA, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ QC। तो उनको बेसिकली आइडिया तो होती है कि QA में क्या होता है और QC में क्या होता है। इवन दो माइक्रोबायोलॉजी में भी एक माइक्रो का डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे भी होता है, क्योंकि जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग वगैरह जो रहती है तो वो वही कर पाते हैं। जो स्टेराइल प्रोडक्ट है उनके लिए माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट इज़ द मस्ट। राइट राइट ओके। राइट। इंजेक्शन स्टेरिलिटी जो है उनके लिए, तो ये पार्ट उनको सिखाया जाता है कि बी फार्म में QA QC रोल, माइक्रोबायोलॉजी रोल, स्टेरिलिटी प्रोडक्ट क्या है, ये होता है।
और उनके टाइप्स जो भी रहते हैं, आज वो टाइप्स भी बता देता हूँ कि जो इंजेक्शन प्रोडक्ट है, इंजेक्टेबल जिसको कहा जाता है, स्टेराइल इंजेक्शन है, ओएसडी मीन्स ओरल सॉलिड डोसेस, इसमें रहती है अपनी टैबलेट कैपलेट, ठीक है। फिर बाद में जो नोजल से अपन स्प्रे करते हैं, राइट, वो भी नोजल प्रोडक्ट भी उसमें आते हैं। ओके, अस्थमेटिक पेशेंट के लिए जो एरोसोल प्रोडक्ट है वो भी रहते हैं, जो उसी के अंदर आते हैं। हाँ उसी के अंदर अस्थमेटिक प्रोडक्ट के भी आते हैं। और ऑइंटमेंट जो क्रीम वगैरह बॉडी पे लगाया जाता है, ओके ओके ओके, तो मतलब ये क्रीम अलग अलग ऑइंटमेंट, टाइप्स ये के अलग अलग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है। ओके उसकी ओके, कंपोजिशन हर एक इसका अलग होता है। उसमें बाइंडर्स वगैरह सब कुछ रहते हैं, कौन से राइट बाइंडर्स राइट यूज राइट किया राइट। जाता है, क्या किया जाता है। So thank you, Ji Amol Ji. Okay. So friends, we try to cover as much as possible. Okay. Rest you have to refer your books. You have to refer to the Google. Okay. So you can learn lot many things of it. We try to discuss as much as possible. And thank you, Amol Ji. Okay. Okay, So thank you, Harish. taking us through with a lot many things. Okay. Surely we'll discuss something new with the new video. Okay. Okay, Thank you. thank you. And friends, okay, we are preparing this video. This is my first time, so may possible things are going somewhat raw. Okay, but yeah, Please suggest us for the you have learn from us as many things. राइट राइट, कुछ आप सजेस्ट कर सकते हो कि हम इसमें अंदर क्या क्या चीजें लेके आ सकते हैं, राइट है। बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, कुछ नंबर्स बढ़ेंगे तो मेरे को हमको काम काम करने के लिए और भी मजा आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय। Thank you.